द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया काफी। द 100 जो लीग होती है उसमें ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब बीबीएल रह गई है तो प्रोबेबली अगर बीबीएल में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। आईपीएल, ऐसे20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजीज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी ना जाओ, फिर आप भी ना जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस। जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। इन्वेस्टर का, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असलो रसूख है वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामला में अपना असलो रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। बाकी आईपीएल में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला आईपीएल से शुरू हुआ है कि आईपीएल के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहां खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली। तो लीग तो सारी T20 की है। तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको कोई इंडिया को स्पेशली को कैंपेन चलानी पड़े। आपको वैसे ही दूसरी लीग्स नहीं लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स मेरा जिस वक्त दूसरी लीग्स में खेल रहे होते हैं उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग भी आए होते हैं, आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दूसरे लोग भी तो आए होते हैं ना। तो आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नोवेयर। ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास स्किल है कोई नहीं है तो आप कहीं हमें खिलाए भी हर बंदा क्यों। के बीबीएल इज लेफ्ट कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, ये 4 फ्रेंचाइजीज हैं। इनके ओनर वही नाम से आपको पता चल गया कि आईपीएल की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे ऐसे20 के अंदर है, ठीक है, IPL T20 में भी है। IPL T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। तो आईपीएल की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं, जो मर्जी कर लें, हम जो मर्जी लॉ बना लें, जो मर्जी कर लें। अब लेट्स सपोज ऑक्शन लगी हुई है, इमाद वसीम का नाम आता है, ये 4 कहते हैं ना हमें नहीं जरूरत इसकी, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप क्या जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं ले, यहाँ तो आप बनाए उसूल के नीचे लेना पड़ेगा। ECB का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इनको फ्रेंचाइजीज को प्रेशराइज करे या इनको ऑर्डर करे, इनके ऊपर हुक्म लगाए कि नहीं जी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स लेने ही लेने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अखलाकियात जो है ना इसको तशरीफ के नीचे रख लें, या तो रूल बनाए या फिर ये बातें ना करें कि वो हम इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसियां मौजूद हैं। कौन सा इम्तियाजी सलूक सारी दुनिया में चल रहा है चाचा, कहाँ बैठा हुआ है। दी 100 में से आधी फ्रेंचाइजीज में से पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, बाकी जो 4 हैं उसमें जब इनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ECB को और पैसे चाहिए हुए, ये पिछलों के जो स्टेक्स बेचे हैं 49% 500 मिलियन आया, अगला 500 मिलियन चाहिए होगा, तो बाकी 4 के भी 49% स्टेक्स बेच देंगे। तो बस फिर 8 की 8 फ्रेंचाइजीज गई इंडियन वो जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के नीचे, तो खूब खाता हो गया काम। और क्या, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है?
ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर हलचल मची हुई है। मामला इंग्लैंड के T20 टूर्नामेंट द 100 से जुड़ा हुआ है, जहां आने वाले सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजियों ने अगले महीने होने वाली नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर विचार न करने का मन बना लिया है, यानी जिन टीमों का मालिकाना हक आईपीएल ग्रुप्स के पास है वो दूरी बनाए हुए हैं और इसका असर अब इंग्लैंड की लीग पर भी साफ दिखाई दे सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों रुचि शायद सिर्फ उन्हीं टीमों तक सीमित रह जाए जिनका आईपीएल से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें द 100 में कुल 8 फ्रेंचाइजीज हैं। इनमें से मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स जैसी टीमें उन समूहों के पास है जो आईपीएल टीमों का भी संचालन करते हैं। करीब 1000 खिलाड़ियों ने इस बार नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें पाकिस्तान समेत कई देशों के खिलाड़ी शामिल है।